ये तो रही अवध सरकार धाम वाले अवधेश शास्त्री की बात, लेकिन न्यूज नेशन की प्रशंसा का एक कारण और है, और वो ऐसे ही पर्ची वाला दरबार लगातार भविष्य बताने वाले लहरें सरकार धाम के नरेंद्र दास का एक्सपोज होना है। बिल्कुल, आप देखिए। सरकार लहरन सरकार की बात करें, तो ऊपर का जो टॉप कैमरा था उसने वो पर्ची दिखाई जिससे वो देखकर लिख रहे थे दूसरे गुरुजी। नहीं हो सकते बहन। एक सवाल और इसी में है कि जब उनसे उनके लोगों के अलावा अपने लोग भी साथ लेकर आए थे, उनके लोगों के अलावा एक छठे आदमी से के लिए पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, तो फिर आस्था कैसी? और नहीं, आपके न्यूनेशन को मैं धन्यवाद देता हूं, ये तो गलती कर दी है। थोड़ा एक कटोरे में कानोच रखवाना चाहिए, लिए और होली खेलते ना ऐसे बढ़ाना चाहिए जिससे पता लगे एक काज लगा के गए। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर न्यूज नेशन के मंच पर चमत्कार का दावा करने वाले लहरें सरकार धाम वाले नरेंद्र दास महाराज फंसे कैसे। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनोजवम मारुतुल्यवेग्यम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयुत्तमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलित बलिधावम हेम शैलावदेहम धनुजवनि किशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकलगुण निधानम वानरात नाम दीसम श्री रघुपत प्रियवक्तम भात जात नुआ। बोलिए हनुमान जी महाराज की, श्री बालाजी सरकार की, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री संत महापुरुषों की, गौ माता की। क्या पहली पर्ची निकालेंगे किस में से, पैनलिस्ट में से किसी की या ऑडियंस? जिसका आदेश होगा, हनुमान जी जिसका आदेश करेंगे। तो महाराज पर्चा बन गया क्या? ठीक है, बन गया पर्चा। दिखाने से पहले मैं चाहूंगा कि जिसका भी पर्चा बना, क्योंकि आपने कहा था ना कि बजरंग बली का आदेश होगा पर्चा उनके नाम का, तो आप नाम बताएंगे किसके आदेश, मतलब बजरंग बली के आदेश पर किसका पर्चा बना है? जिसका भी नाम आशा देवी। आपने आशा देवी के नाम से पर्चा निकाला। आपका नाम क्या है? आशा देवी। क्या पर्चा निकला है महाराज? उनकी समस्या क्या होगी? आपकी समस्या क्या है? तो आप माइंड से थोड़े डिस्टर्ब लग रहे हैं, आप थोड़ा सा स्पष्ट आगे आ जाइए। क्या आगे आ जाइए। हम कभी आपसे मिले हैं क्या, जानते हैं क्या? नहीं जी, मैं आपको नहीं जानती। कहाँ रहते हैं आप कहाँ रहते हैं? एक सेकंड, हम एड्रेस भी लिख दें। हमने इस पे एड्रेस नहीं लिखा है। अच्छा, ये बताएं कहाँ रहते हैं आप? हम तुगलकाबाद रहते हैं। कहाँ? तुगलकाबाद जी। तो भैया ने जैसे कहा कि आप किसके थ्रू आए हैं, ये मैं भी आपसे कहूँगा कि बिल्कुल शक होती है लोगों को, तो आप किसके थ्रू आए हैं? आप क्या सवाल है, आपका सवाल क्या पूछना चाहेंगे? सवाल तो देखो, मैं तो शो देखने आई हूँ, मेरे तो सर तबीयत थोड़ा ख़राब रहती है, उसमें अगर आप बता सकते हो तो बता दीजिए। क्या पूछना चाहते हैं आप हमसे? तबीयत खराब रहती है बस, उसके बारे में अगर आप बता सकते हो तो बता दीजिए। कोई स्पेसिफिक प्रश्न है या फिर कोई मतलब ऐसा कोई स्ट्रेट वे? ऐसे कैसे आप सीक्रेट बताएं कि कैसे? वो तो आप बताइए, ये तो क्या दिक्कत है? है? तो महाराज जी बताएंगे ना, अगर बता रहे हैं तो। नहीं तो फिर मैं बताऊंगी। आपने जो पर्ची लिखी है महाराज जी वो बताइए। अगर इन्होंने बताया तो ठीक, नहीं फिर मैं बता दूंगी। नहीं, आप परीक्षा ले रही हैं, उन्होंने तो पूछा अपना प्रश्न। परीक्षा नहीं ले रही महाराज, मैं किसी की परीक्षा लेने नहीं आई हूं। आपका क्या प्रश्न है वो तो बताइए, ताकि वो बताए कि अच्छा आपकी तबीयत खराब है, ये जानना चाहती है। बताइए महाराज जी, आपकी पर्ची में क्या निकला? कोई स्पेशल प्रश्न? अब ये तो मैंने स्पष्ट पूछा। मेरे को कोई स्पेशल प्रश्न नहीं है जी। ये घर से आ गई, सीधा स्टूडियो में आपके दर्शन भी हो गए, प्रश्न भी अब आपने लिख दिया, अब क्या चाहिए? हम क्या करें? हाँ, ये आप ही का चमत्कार है, हमारा नहीं है। देखिए, चमत्कार नहीं है, ये बालाजी की कृपा होगी। और नहीं, ये कृपा कुछ ज्यादा हो गई, क्योंकि आपको पता है। नहीं, एक सेकंड रविंदर, ये कृपा कुछ ज्यादा हो गई। मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि आप भी जब गेट पर आए होंगे ना, तो बैरियर और गार्ड्स ने आपकी एंट्री करवाई होगी, फिर आप लिफ्ट से ऊपर आए होंगे, वहां भी गार्ड्स रहे होंगे। तो ऐसे हमारे इनसे भी जानकारी लीजिए। इनका कहना है कि मुझे किसी ने नहीं बुलाया और यहाँ तक आ गई जी बिना एंट्री के। हम मैडम, ऐसा है, हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है। 140 करोड़ में कम से कम 10 करोड़ भी अगर शो देखते हैं तो उसमें 10 लाख भी हमारे ऑफिस के अंदर तब तक नहीं घुस सकते हैं जब तक उनको अनुमति ना हो। तो इसलिए आप जो कह रही है, इसलिए मुझे संदेह हो रहा है। सुनिएगा, चलिए एनीवे चलते हैं पर्चे पर। मैं दूसरा भी पर्चा बनाऊंगा। हाँ, नहीं वो मैं बाद में करूंगा, पहले इसको स्क्रीन किया जाए। नहीं, मैं स्क्रीन भी कर दूंगा, आप पढ़ के बताइए। मैं पढ़ वो हमने इस पे लिखा है, आपका नाम आशा देवी है, हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे। आपके पिता का नाम शिवचरण है। पिताजी का नाम जी। आपने एक सेकंड, और किसी माता या पति का नाम भी कुछ लिखा है क्या? अगर लिखा है तो पहले मैं पूछना चाहूंगा, फिर आप पढ़िएगा। ठीक है, हम बता रहे हैं। आपने अगर पति का नाम लिखा है तो मैं पूछना चाहता हूँ। एक सेकंड,
पति का नाम तो हम नहीं ले सकते अपने हिंदू धर्म में, सुनिए। नहीं लेते। अच्छा, हिंदू धर्म हमारे में नाम पर्चे पे नहीं जो आया सुनिए, पिता का नाम शिव चरण है, हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। पैर में, बाएं पैर में दर्द बना रहता है, कमर में भी दर्द बनता है। दर्द है। आपके पर्स में 670 रुपये हैं। है पर्स आप हनुमंत कृपा होगी, आशीर्वाद। निकालिए जरा 670 रुपये। अब आपको मेरी मदद करनी होगी, इनके पर्स को जरा चेक कीजिए, जहाँ जहाँ पैसे दिख रहे हैं निकालिए। महाराज ये बता सकते हैं? एक सेकंड रविंदर, अभी आऊंगा, रविंदर आऊंगा, रविंदर एक एक करके कितना होगा पर्स में, आपको कुछ अंदाजा है? मैं तो 550 रुपये रखे थे मैंने, तो आगे 670 का है। दिखाओ जरा, कैमरे पे दिखाते रहो आप। देखिए कोरे 500 पेज का एक पे नोट है। पर्चे बनाए जा रहे हैं। रुक जाइए महाराज जी, 1 मिनट अभी रुक जाइएगा। 600 और सारे नोट कड़क हैं, बैंक से निकाल के लाई हैं ये 100 के नोट के सीरीज देखना, एक ही एटीएम से निकले क्या? तो 100 का एक ही नोट है रविंद्र। अच्छा फिर ठीक है। हाँ महाराज जी, बिल्कुल 670 ही है जी, इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत आसान है। आपने ये बताया, आपको शायद ऊपर से ऐसा फील थोड़ा आया पीछे रविंद्र, थोड़ा तो मुझे भी ऐसा ही फील आ रहा है। आप इनमें से किसी बच्चे के पिता का नाम बता दीजिए, अभी बता दीजिए किसी बच्चे के पिता का नाम। मैं पर्चा बनाऊंगा। हाँ बनाइए, पिता का नाम बताना होगा आपको। हाँ पर्चा में वो जो बताइए। होगा वो मैं बताऊंगा। हाँ साधारण बातें नहीं। अब जैसे ये बाबा जी इनके बारे में लिख रहे थे, अब सुनिए। मैं एक सेकंड बाबा, इस बार मेरा निवेदन है, इस बार मेरा निवेदन है, जिनको हमारे टीम ने मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया है, मैं उनमें से किसी एक को बुलाऊंगा। देखिए जो हमारे हनुमान जी का आदेश रहेगा बिल्कुल बनाएंगे। महाराज एक निवेदन तो सुनिए, आपकी टीम से बनाएंगे। कि निवेदन क्यों नहीं सुन हमारे रहे यहाँ हैं? अर्जी लगानी पड़ती है। मैं तो उन्होंने कहता अर्जी हूँ, नहीं लगाई थी, उन्होंने अर्जी नहीं लगाई थी, अर्जी लगानी उन्होंने अर्जी नहीं लगाई थी। आप मन से प्रार्थना कीजिए, जिनका आएगा मैं बना दूंगा। आप मन से पूरे, मैं तो कहता हूँ पूरे के बनाएं। आशा देवी ने अर्जी लगाई थी क्या? अभी आप लोगों के सामने किसी ने बिल्कुल आशा देवी ने अर्जी लगाई थी? हनुमान जी आपने अर्जी लगाई थी? आपने अर्जी लगाई थी क्या अभी? हनुमान जी महाराज को हनुमान जी महाराज को क्या ये नहीं पूछते महाराज जी? फिर क्यों हनुमान जी महाराज के ऊपर आप सब कुछ काउंटर कर रहे हैं? मुझे इससे दिक्कत है महाराज जी, मुझे दिक्कत है, मुझे परेशानी है। मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं, आप इस शंका को दूर कर दीजिए ना महाराज जी। आप एक निकालिए, उसके बाद 3 पर्ची जो आपके पास आदेश आ रहा है। आप इस शंका को, मेरे भ्रम को, मैं तो 20 निकालूंगा। आप 20 नहीं, आप 500 निकालिए, मुझे मतलब नहीं। आप एक मेरे निवेदन पे बिल्कुल आदेशानुसार, बगैर आदेश के अनुसार। रविंदर आपको भी क्या स्पेसिफिक निकालना होगा, चूज करना होगा, पिक करना होगा? ठीक है, आप निकाल सकते हैं। हाँ, किसकी निकलवानी है? आप निकाल सकते हैं। इन्होंने निकाली, आपकी भी निकाली थी, बोलिए अब किसकी निकालनी है? मैंने तो आशा देवी के बारे में पहला सेंटेंस ही ये लिखा है, शरीर में दर्द रहता है, घुटने की समस्या है। पहला सेंटेंस ही ये है। अब बताइए इसमें कौन सी बड़ी बात बता दी आपने उनके बारे में। चलिए आप, ये बच्चे तो पहले भी आ चुके हैं। कैन यू प्लीज स्टैंड अप? आप पीछे, आप, हाँ आप बता दीजिए, इनका नाम ही बता दीजिए। चलिए मैं बताऊंगा ना, जिसका मैं कह रहा हूँ आप उनका बता दीजिए। किसी का? किनका? किसी एक बच्चे का। इनका ये जानना चाह रही है, क्या ये पॉसिबल? अब आप मुकरिएगा मत, खड़े हो जाइए। ठीक है। आपके पास कोई अपना आई कार्ड वगैरह है, कोई पहचान पत्र? बाद में हो सकता है आपका नाम सीता कविता, हाँ नहीं आपका होगा सीता कविता का ही, और आप कहें मेरा नाम ये नहीं है, इसलिए ये कह रहे हैं। भाई राम जी की माता का नाम क्या था? राम जी की माता का नाम कौशल्या। कौशल्या नहीं है आपका नाम? आपका नाम कौशल्या नहीं है ना? पक्की बात है? पक्का बोल रही है ना? पक्का ना? सौगंध खाती हैं भगवान की इस बात बजरंग की? बली का सौगंध खाती है? आपने सही बोला। कौशल्या नाम है। तो फिर आप गलत क्यों साबित कर रही थी अभी? हमने सोचा गलत क्यों साबित कर रही थी कर रहे अभी? थे कि हमने कि ये कहीं देखो। आप बाबा को पहले से जानती हैं? नहीं जानते, अकेले हम आप क्या एजेंडे के तहत आई थी कि आप इनको गलत साबित करेंगे? क्यों नहीं बताना चाह रही थी आप? इसलिए नहीं बताना चाहते। क्यों आप इस शो में इनको गलत साबित करना चाह रही? बाबा जी से भी निकलवाना। बात ही अब बाबा यहाँ जी पे से निकलवाना, बैठ जाइए, इनका पैसा वापस फेयर कीजिए। नहीं हो रहा है कुछ। ये देख लीजिए, आप इनकी पर्ची निकालना चाह रहे थे कुछ ना भी महाराज जी, fair इसलिए नहीं हो मुझे रहा। शक बिल्कुल निकालना चाह रहा है, था। इसलिए मुझे शक है महाराज जी, बिल्कुल नहीं निकालना चाह रहा था। इसीलिए मुझे शक है। मैं कह रहा हूँ ना, आप ऐसे लोगों को क्यों बुला रहे हैं जिन पे मुझे डाउट हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, वो अपना नाम रिमूव कर रही है, और लास्ट में उन्होंने बजरंग बली के सौगंध पे बोला कि हाँ मेरा नाम है। माफी मांगिए, गुमराह करने के लिए माफी मांगिए कि आप इस तरह से भ्रमित कर रहे हैं और अब नहीं करेंगे। देखिए मैंने कहा कि हनुमान जी की कसम खाई, वो तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन कोई मैं किसी को जानता नहीं हूँ, ये सत्य कह रहा हूँ। यहाँ पर जो भी बैठे हैं मेरे किसी से संबंध नहीं है, ना किसी को मैं जानता हूँ इस दिल्ली में। महाराज अगर आप नहीं भी जानते हैं ना जी, जिसको मैं कहा जानते हैं, उसके लिए आपकी पर्ची बहुत लंबी चौड़ी बहुत डिस्क्राइब करके निकाली आपने,
और जिसको नहीं जानते, जिसको मैं चुन के लाया, उसमें से एक नाम तो आपने ऐसा बताया जो आपने पिछले एपिसोड में उसको यहाँ देखा, आपको लगा शायद वही ऑडियंस होगी। और तीसरा जो नाम आपने लिखाया ना, उसके प्रश्न का उत्तर था और बिना उत्तर के उन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया जो आपको लगा कि ये अनुकूल हो जाएगा और शायद सारे मेरे यहाँ से कन्विंस हो जाएंगे। तो ये गलत आप प्रचार कर रहे हैं, मुझे दिक्कत इससे है। देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं आदर पूर्वक, क्योंकि आप जिस वस्त्र में है ना हनुमान जी के साथ समकक्ष बैठे हैं, तो बस इससे मुझे आदर है। लेकिन हनुमान जी का कोई गलत इस्तेमाल करे तो ना मैं ये होने दूंगा, ना न्यूज नेशन ऐसा मंच तैयार करेगा जहां पे ऐसे लोगों को हम बैठने देंगे। तो आपने देखा लहरेन सरकार के दावों में कितनी सच्चाई थी। ये एक्सपोज न्यूज नेशन अपने मंच से कर रहा है। पहले एक बार मैं चाहूंगी कि अमर कुछ और अगर आप इसके जरिए दिखाकर कोई ऐसा छोटा सा ट्रिक जिसके जरिए आप एक्सपोज कर सकें। ओके, जैसे कि मुझे फिर से आपकी जरूरत होगी, वो यहाँ पे पेन होगा ना, मार्कर होगा यहाँ पे, मार्कर तुषार भाई मार्कर है क्या आपके पास? पॉकेट, थैंक यू। ठीक है जी, आप यहाँ पे आए। क्या नाम है आपका? शिवांगी। शिवांगी, ओके। शिवांगी, इससे पहले नहीं मिले ना अभी? कभी नहीं। आपने देखा है मुझे इससे पहले? हाँ, देखा है, लेकिन मैंने तो आपको शायद नहीं देखा ना। वेरी गुड। आपको अपने दादी जी का नाम याद है? याद है? चलिए, मेरे पास में ना एक प्लेन पेपर है, क्या किसी भी तरह से मुझे आपकी दादी जी का नाम मालूम हो सकता था? बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। ठीक है, आप ये मार्कर लीजिए। ओके, शिवांगी इसको ले लीजिए। ठीक है, आप माइक वहाँ रख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ किसी को बिना दिखाए हुए, आपने कैमरा को भी नहीं नोटिस कराना, ठीक है ना, आप किसी को मत दिखाना, आप आराम से एक जो नाम आपके मन में है, आपकी दादी जी का नाम, कैपिटल लेटर में आराम से साफ से लेटर में आप लिख दीजिए। ठीक है, और ये बिल्कुल आपने छुपा लेना है ऐसे। ठीक है, वेरी गुड। तब तक मैं इधर टर्न कर लेता हूँ। ठीक है, किसी को दिखाना भी नहीं है, आप इसको चुपचाप छुपा के इसमें बंद कर दीजिए, उल्टा रख के। हाँ, इसको आप अपने हाथ से इसको ऐसे बंद कीजिए, अंदर तक लाइए, अंदर कर दीजिए, इसको चेन भी बंद कर दीजिए। तो लॉक्ड हो गया, राइट। किसी भी माध्यम से ये मुझे नहीं पता। ठीक है, चलिए शिवांगी, मैं चाहता हूँ कि वो नाम इमेजिन कीजिए कि सामने ना एक स्क्रीन लगी हुई है आपकी, और उस स्क्रीन पे ना वो नाम वहाँ पे बार बार फ्लैश हो रहा है। मैं इसको लिखने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ। ठीक है जी, कोशिश कीजिए इसको पढ़ने की। आप जस्ट फोकस ऑन द फर्स्ट लेटर, पहला लेटर पे फोकस कीजिए सर। होल्ड इट। आप मुझे मत देखिएगा, ठीक है ना, वरना लो लगेगा मैं आपकी आईज रीड कर रहा हूँ। आप सामने देखिए। अच्छा, सेकंड लेटर पे मैं पहला लेटर वो बता देता हूँ जो मुझे ऐसा लगा था। दिस नॉट पी। माइक ले लीजिए। पी, ठीक है, ये ठीक है। सेकंड लेटर पे फोकस कीजिए। बस ये इसी स्माइल को चाहता था कि आपकी फाइल पहले लेटर पे आ जाए स्माइल आपकी। ठीक है, क्या पयोधी जी, ये आपके सामने लग दिया मैंने यहाँ पे। आप वो चाहेंगे निकालना क्या, ताकि हम बाद में मैच कर सकें? आपको लगता है तो आप कुछ छुपा लीजिएगा, छुपा लीजिएगा आराम से आप। आई जस्ट काउंट 3, यू रिवील द नेम। ठीक है, ओके, 3, 2, 1। पुतुल देवी। फोकस ऑन द कैमरा। ये मेरी तरफ से अपनी दादी जी को जाके दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे जरूर देखेगी टीवी। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिवांगी, थैंक यू। थैंक यू शिवांगी। मैं दर्शकों को बता दूं पयोधी जी, इसमें कोई चमत्कार नहीं है, कोई भी सिद्धि नहीं है, कुछ भी नहीं है। थैंक यू थैंक यू जी, पाताल बाबा। लेकिन आप भी क्या पर्ची वर्ची क्यों नहीं बनाते हैं? आप तो सनातन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप पर्ची बनाएंगे तो दरबार लग जाएगा। आप तो पर्चा बना देंगे। सनातन का धर्म गुरु हूँ और विश्व हिंदू महासभा का महामंत्री भी हूँ। मैं सभी लोगों को बोलता हूँ कि आप पाखंड से दूर रहिए, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, मंत्र कीजिए, आराधना कीजिए, सबको भलाई कीजिए, गौ सेवा कीजिए और लोगों को तकलीफ दूर कीजिए। सनातन में ही है। कोई पर्ची अगर कोई बाबा बनाता है
तो ढोंग करता है। चमत्कार भगवान का ही होता है, बाकी किसी का कोई ऐसा चमत्कार नहीं है तुषार। लेकिन इस तरह की जब ट्रिक्स होती है, आप देखिए कि यहाँ पर हमारे साथ कुछ बच्चियां यहाँ पर थी पयुधी, और आपने देखा कि किस तरह से जैसे जैसे वो एक्ट करते जा रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये बिल्कुल हमारी वही बात बता रहे हैं जो हमारे मन में था, तो उनकी आंखें एकदम खुलती चली जा रही है। मतलब वो एकदम चौंक गए कि अरे इनको कैसे पता मेरे मन की बात। तो तुषार मैं चाहूंगी कि कुछ ऐसी और ट्रिक्स, ताकि एक ट्रिक और छोटी सी तुषार हम चाहते हैं हमारे एक्सपोज कर दें। मतलब बिल्कुल, आप किसी को भी, किसी एक जन को पॉइंट आउट करें जिनके हाथ में फोन हो और फोन में एक लॉक कोड हो। मुझे लगता है कि उनको, आप पहले नहीं आई हैं तो आप आ जाइए। आपके हाथ में फोन है, फोन में लॉक कोड है, आ जाइए आ जाइए। ओके, ये आप लोगों की चॉइस है, जैसा जैसा आप बुला रहे हैं। वंडरफुल, आइए मैम। आपका नाम? परीक्षा। आपको मेरे फोन में क्या लॉक कोड है क्या मालूम है? क्या यहाँ किसी को मालूम है मेरे फोन में क्या लॉक कोड है? मैं क्या करने जा रहा हूं ऑडियंस, मैं आप तीनों के दिमाग में एक एक अंक या 2 अंक या 1 अंक काइंड ऑफ सजेस्ट करूंगा आपके माइंड को। इसको हम बोलते हैं हिप्नोटिज्म के जरिए लिंग्विस्टिक डिसेप्शन। इसको हम बोलते हैं ऑटो सजेशन। मैं अपनी शब्दों के जरिए और अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए आपको मजबूर करूंगा एक ऐसा नंबर सोचने के लिए जो कि मेरे फोन के हिसाब से सेट है। मेरा फोन ऐसे ही नहीं खुल सकता। हिमानी जी, शुरुआत आपसे करते हैं। मैं चाहता हूं आप अपने मन में बहुत ही सच्चाई से कोई भी एक नंबर जो 5 से कम है वो बोलिए, मेरी तरफ देखते हुए। अब 3, यहां पर 3 डालिए। 3। पयुदी जी, आपने नंबर बोलना है एक नंबर जो कि 5 से बड़ा है, पर वो नहीं जो आपने पिछली बार बोला था। 9। ये आपका पिछली बार का रिप्लाई नहीं था, नहीं, राइट? 3, 9 डालिए। 9 आप वही डाल रही हैं जो ये बोल रही हैं। आप अपने मन में दो डिजिट सोचेंगे। 2 डिजिट सोचेंगे अपने मन में 2 डिजिट सोचेंगे। तो अब तक 3, 9 डाला है। मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूं। 3 और 9 क्या सही डाला है मैंने? अपने मन में 2 अंक सोचिए और दोनों अंक सेम होने चाहिए, क्योंकि मेरे पासकोड के लास्ट के 2 डिजिट सेम है। तो वो 11, 22, 33 से लेकर 99 तक हो सकता है, 00 नहीं है। तो मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं, कुछ भी सोच सकते हैं आप। गो फॉर इट नाउ। 44। आपने डाला 3, 9, 4। 4। ओके प्रेस कीजिए और ये फोन खुल चुका है। और मेरा चेहरा इसके सामने नहीं है, मेरा कोई फिंगरप्रिंट से अनलॉक नहीं किया है। कई लोग सोचेंगे फेस आईडी था या कुछ था। थैंक यू तुषार। अमर, आपका भी शुक्रिया। पाताल बाबा, आपका भी शुक्रिया। न्यूज नेशन की इस पेशकश में फिलहाल इतना ही।